जब जानकी का विवाह हुआ, आप सब जानते होंगे, श्री राम जी का जब विवाह हुआ जानकी जी से, तो बारात काफी देर तक रुकी रही थी, काफी दिन तक। आज गए जनक जी को जाकर के प्रणाम किया, पिताजी विवाह हो गया, अब हम जाना चाहते हैं। बोले राघव कुछ दिन और रुक जाओ, जाना तो है ही एक ना एक दिन मेरी बेटी को, कुछ दिन रुक जाओ। ठीक, लौट गए। वाल्मीकि रामायण में आता है, हमने पढ़ा है, रामो उग्रम न भाषते, राम जी कभी एक शब्द को दोबारा दोहराते नहीं है। ठीक है पिताजी, लौट गए। फिर कुछ दिन बाद आए, बोले पिताजी जाना चाहते हैं। अरे राघव कुछ दिन और रुक जाओ। ठीक, लौट गए। अब गुरु वशिष्ठ आदि ने आदेश दिया, बोले अरे विश्वामित्र ने आदेश दिया, जाकर के कह दो ना जाना है। आज राम जी गए, जनक जी को प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम, जाना चाहते हैं, राघव कुछ दिन और रुक जाओ। बोले गुरु आज्ञा लेकर के आए हैं। ओ शतानंद जनक जी के गुरु बगल में बैठे, शतानंद जी की ओर इशारा किया, बोले गुरुदेव इनके गुरु ने आज्ञा करी है, आप मना कर दो। शतानंदनी ने कहा मैं मना नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बोले वर पक्ष के गुरु का आज्ञा प्रथम शिरोधार्य है, हम कन्या पक्ष के गुरु हैं। आज जानकी की विदाई का समय आया, एक एक करके हृदय से लगाया है। मां ने पूछ लिया, मां सुनैना ने, बेटी जानकी क्यों रो रही है? अरे तू एक चक्रवर्ती के यहां जा रही है। मुंह पर हाथ रख दिया, मां मेरे दोनों पिता चक्रवर्ती हैं। बोले बेटी चक्रवर्ती एक होता है राष्ट्र में, देश में, दो चक्रवर्ती नहीं होते। बोले मां मेरे दोनों पिता चक्रवर्ती हैं। कैसे? बोले भौतिक जगत के चक्रवर्ती श्री राजा दशरथ जी, और अध्यात्म जगत के चक्रवर्ती मेरे पिता जनक। मुझे ये कष्ट नहीं है। फिर तेरा पति सांवला है? बोले ये भी बात नहीं है। मन जाहि राचो विमल सोबर, सहज सुंदर सांवरो। मुझे मालूम है मुझे पति ऐसा ही मिलेगा। फिर क्या बात है? आज रो पड़ी है, हृदय से लगाया। बोले मां मैं इसलिए रो रही हूं। बोले कैसे? बोले अब तक मैं अपने पिता का ख्याल रखती थी, मेरे जाने के बाद मेरे पिता की देखरेख कौन करेगा? भैया आपको सत्य बता, मैं बेटा मां का लड़हता होता है और बेटी अपने बाप की लड़हती होती है। बाप अपनी बेटी से इतना प्यार करता है कि वो अपने पुत्र से भी इतना नहीं करता है। सब कुछ सहन कर लेगा लेकिन अपनी बेटी की आंखों में आंसू सहन नहीं करेगा। और बेटी सब कुछ सहन कर लेगी, सब कुछ, लेकिन कोई उसके पिता के लिए कुछ बोले बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। कोई बेटी लड़ जाएगी, कोई बात हो जाए, खबरदार मेरे पिताजी के विषय में कुछ आपने कहा तो मुझे कह लो जो कहना है, लेकिन मेरे पिता के विषय में एक शब्द मत बोलना। कितनी भी सीधी बेटी हो अपने बाप के लिए लड़ती है। मुझे मालूम है हर बेटी का हाल है। बेटी कहती है मुझे मालूम है मेरे गरीब बाप ने कैसे मुझे शादी करके विदा किया है,
आज जानकी विदा हो रही हैं, जनक जी पीछे पीछे चल रहे हैं। रोका है महाराज, अब लौट जाओ आप। बोले कुछ देर और चलने दो मुझे। चले, फिर रोका, महाराज अब आप वापस हो जाओ। फिर चलने लगे। गुरुओं ने आदेश दिया, अरे थोड़ा थोड़ा कह करके क्या सीधे अवध में आने का विचार है, अब जाओ। जो आज जनक जी लौटने लगे, जानकी ने डोली में से चेहरा निकाला, पिताजी, पिताजी अपने घर जा रही हैं हम। जो ये कहा, दौड़े दौड़े आए, आज बेटी के हृदय से लग गए हैं। पुत्री, मैंने कितने लाड से तुझे पाला, आज विदा कर रहा हूं। हाथ जोड़े राम जी के, राघव मेरी बेटी जनकपुर में दीपक की तरह जलती है, चहल करती है। सत्य कहता हूं, अयोध्या में जाकर के प्रकाश करेगी। मेरी बेटी से कोई अपराध बन जाए, कुछ मत कहना। यदि कोई बात हो, पत्र लिख करके मेरे पास भेज देना, मैं देखने चला आऊंगा। यदि कोई कंकड़ भी लग जाए, आज जनक जी को क्या पता है, जिस सुशिक्षित जानकी को आज विदा कर रहे हैं, आज के बाद कभी दर्शन नहीं होगा। और जब होगा तो वतकल वस्त्र पहने हुए, पेड़ की छाल के चित्रकूट की भूमि पर होगा। आज बेटी को विदा कर रहे हैं। बेटी को पिता भाग्य नहीं बदलता, बाकी सब कुछ कोशिश करता है। रोते रोते कहा है, काकड़ियां सिया की लगी हो, काकड़ियां सिया की लगी हो, तो पतियां लिख के बतियां कह दीजो, पतियां लिख के बतियां कह दीजो। मैं अपनी बेटी को देखने चला आऊंगा, मैं अपनी पुत्री के हाल पूछने चला आऊंगा। इस तरीके से आज विदा कर रहे हैं।